नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाकिनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट सीएम शिवराज का हैदराबाद दौरा। आज स्थानीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। आज शाम 4 बजे भोपाल लौटेंगे मुख्यमंत्री। शाम 5 बजे आयोग की बैठक में होंगे शामिल। प्रदेश सरकार लागू करेगी स्टार्टअप नीति। पीएम मोदी कर सकते हैं स्टार्टअप नीति का शुभारंभ। 13 मई को इंदौर में आयोजित होगा कार्यक्रम। आपको बता दें कि इंदौर को स्टार्टअप हब बनाने की घोषणा सीएम कर चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिल सकती है। हरी झंडी मिलने से के बाद राज्य सरकार करेगी कार्यक्रम की तैयारी। भोपाल में अब दफ्तरों में सोलर पैनल लगेंगे। जहां मंत्रियों के बंगले, सरकारी दफ्तरों पर लगेंगे सोलर पैनल। भोपाल में ही 100 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। आपको बता दें कि मंत्रालय का ही बिजली का हर महीने बिल 23 लाख रुपए आता है। वहीं सरकार ने बिजली संकट को लेकर फैसला लिया। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन। हितग्राहियों को सीएम भूपेश ऑनलाइन जारी करेंगे राशि। सीएम भूपेश बघेल ऑनलाइन जारी करेंगे राशि। भूपेश बघेल हितग्राहियों को 10 करोड़ 70 लाख रुपए का भुगतान करेंगे। गोबर विक्रेताओं को हो चुका है 136.22 करोड़ रुपए का भुगतान। गौठान से जुड़ी महिला समूहों को 65.54 करोड़ रुपए की आय हुई। सीएम भूपेश का प्रदेश में दौरे का दूसरा दिन आज बलरामपुर के रामानुगंज क्षेत्र का करेंगे दौरा। करोड़ों रुपए की देंगे सौगात। इंदौर में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की पुस्तक का होगा विमोचन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी रहेंगे मौजूद। जबलपुर में आज से 3 दिनों तक बिजली तंत्र का मंथन होगा। मंथन 2022 का आज से जबलपुर में आयोजन किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। वनवासियों के लिए रात भरी खबर। हिंसा के 25वें दिन शहर से कर्फ्यू हटा दिया गया। शांति समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। आपको बता दें कि खरगोन में 10 अप्रैल से कर्फ्यू लगा था। हालांकि बीच बीच में कुछ घंटों के लिए छूट दी जा रही थी, लेकिन अब शहर से पूरी तरह कर्फ्यू हटा दिया गया। दरअसल 10 अप्रैल को रामनवमी जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई थी। छत्तीसगढ़ में फिर से 20 ट्रेनें कैंसिल। रायपुर रेल मंडल में कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस और बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस समेत 20 ट्रेनें रद्द। भोपाल में खाद्य विभाग जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। आनंद नगर में अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर पर छापा। 25 घरेलू, 11 छोटे और 3 कमर्शियल सिलेंडर समेत। ग्वालियर में जिले के मंत्रियों की अनदेखी के चलते अस्पताल की दुर्दशा की तस्वीर सामने आई। 60 बेड के अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हालत यह कि मरीज जमीन पर लेटकर इलाज कराने को मजबूर है। रायसेन से भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया। 2 ट्रकों के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें मौके पर ही 5 लोग की मौत हुई और 5 गंभीर रूप से घायल। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। उमरावगंज थाने के खरवई चौक के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। जिले में डीजे पर डांस को लेकर हुआ विवाद। विवाद के दौरान गोली चल गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। गोली लगने से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करा गया। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी।
गुना जिले में महिला मजदूरों से लूट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरअसल 3 बदमाशों ने हथियारों के बल पर महिलाओं से लूट की। दुर्ग में थाना अंजोरा में स्थित मैत्री डेंटल कॉलेज में बिजली उपकरणों के स्टोर में आग लग गई, जिसकी सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। कांकेर के नक्सल प्रभावित आमाबेड़ा में हुई 1,20,000 की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छतरपुर में एक महिला ने खुदकुशी कर ली। दरअसल मामला मातकुआ थाने के रनगुआ गांव का है, जहां विवाद के दौरान ससुर ने महिला को पूछ नरसिंहपुर पुलिस ने नाबालिग बच्ची के अपहरण और हत्या के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जानकारी के अनुसार घर के नौकर ने बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म किया, साथ ही उसकी हत्या कर भूसे के ढेर में शव को छुपा दिया। शिवपुरी जिले में बिजली की समस्या को निपटाने के लिए 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक युवक को गंभीर चोटें हैं, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुना जिले में बाल विवाह होने की खबरें सामने आ रही है। कलेक्टर की बनाई गई संयुक्त टीम ने ऐसे ही 4 विवाह रुकवाए। वर या वधू की उम्र विवाह योग्य नहीं थी। डबराया गांव में आयोजित गुर्जर समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में 2 जोड़े नाबालिग पाए गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने आयोजकों से शपथ पत्र लिया और 2 जोड़ों की विवाह रुकवा दी। इसी तरह राघोगढ़ के कनकटा गांव में भी नाबालिग बालिका की शादी कराई जा रही थी, जिसे टीम ने रुकवाते हुए चेतावनी जारी की। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस की चुनावी सरगर्मियां तेज। चुनाव में दावेदार भी अपनी जोर आजमाइश में। प्रदेश में 12 मई से 12 जून के बीच युवा कांग्रेस के चुनाव। पद हासिल करने के लिए दावेदार भीषण गर्मी में भी युवा वोटरों से संपर्क कर रहे हैं। चुनाव पूरी तरह से डिजिटल होगा। जो युवा पहले पार्टी के डिजिटल सदस्य बनेंगे, वही चुनाव में वोट डालेंगे। के विजयपुर से बीजेपी विधायक सीताराम आदिवासी और उनके परिवार पर दहेज मांगने का आरोप लगाने वाली बहू कृष्णा और विधायक के परिजनों में चल रही अनबन को श्योपुर महिला थाना पुलिस ने बड़ी ही सूझबूझ से निपटा दिया। महिला थाने में बहू कृष्णा और बीजेपी विधायक सीताराम आदिवासी के बेटे धनराज में सुलह धनराज और कृष्ण साथ रहने के लिए राजी हुई। उन्होंने सभी गिले शिकवे बुलाते हुए एक बार फिर एक दूसरे को माला पहनाते हुए फिर से जिंदगी साथ साथ गुजारने की बात कही। मुरैना में अमानक खाद्य पदार्थ निर्माण और विक्रय करने वाले लोगों पर पुलिस प्रशासन का शिकंजा। बीते 4 माह में 64 लोगों पर अमानक खाद्य पदार्थ निर्माण और विक्रय कर जनता के धोखाधड़ी करने का मामला। पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में 1 करोड़ से अधिक का मसूर का जब्त। कार्रवाई के दौरान पाए गए अमानक खाद्य पदार्थों मावा पनीर दूध को मौके पर ही नष्ट किया। थाना सिविल लाइन के चोरी रोड पर स्वचालित डेयरी पर कार्रवाई। मिलावटी चीजों के लिए नमूने शासन की जांच लैब में यह नमूने अमानक पाए गए। शिवपुरी जिले के पौरी थाना अंतर्गत ग्राम बमरा में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायर किया गया। हर्ष फायर में 2 महिलाओं सहित 3 साल की बच्ची को गोली लगी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए शिवपुरी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। समस्तीपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल ट्रेन की जनरेटर बोगी में लगी आग। मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद आग पर पाया गया काबू। भीषण गर्मी की वजह से जनरेटर बोगी में लगी थी आग। आग लगने की घटना से ट्रेन करीब 3 घंटे हुई लेट। रेलवे प्रशासन और दमकल विभाग की टीम ने जनरेटर बोगी में लगी आग को बुझाया।
जशपुर जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश भर में मशहूर। जिले की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं यहाँ के पहाड़, झरने और नदियां। लेकिन अब जिले में बहने वाली अधिकांश नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। नदियों में पानी कम होने से जिले की सुंदरता में ग्रहण लगा। पानी की कमी से खेती किसानी और अन्य कामों में भी लोगों को परेशानी हुई। यूपी के गाजियाबाद से हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दो युवक शादी समारोह में हथियार लहराते नजर आ रहे हैं। वीडियो लोनी थाना क्षेत्र के डाबर तालाब चौकी इलाके का। सीएम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरे का तीसरा दिन। हरिद्वार जाएंगे सीएम योगी। पर्यटन आवास गृह का अनावरण करेंगे सीएम योगी और सीएम धामी नए रिसोर्ट भागीरथी का उद्घाटन। आजम से मिलने पर बोले अखिलेश, जेल में आजम से मिलने नहीं जाएंगे। जेल से छूटेंगे आजम तभी होगी मुलाकात। सपा नेता आजम खान की जमानत पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। जजमेंट रिजर्व होने के बाद दोबारा मामले में सुनवाई। वक्फ बोर्ड की संपत्ति कब्जा करने का आरोप। मामले में जमानत मिली तो रिहा होंगे आजम खान। गोरखपुर दौरे पर प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल करेंगे क्षेत्र समिति की बैठक। क्षेत्र पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारियों को देंगे जरूरी दिशा निर्देश। बागपत में स्कूल परिसर में मासूम छात्रों की मौत। स्कूल बस से कुचलकर हुई। 6 वर्षीय छात्र ने गंवाई जान। बस को बैक करते समय हुआ हादसा। भिंड जिले में मौसम ने अचानक करवट बदल ली, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। दरअसल जिले में तेज बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। प्रदेश के कई इलाकों में हुई बारिश। बारिश के बाद मौसम का बदला मिजाज। तेज और प्रचंड गर्मी से लोगों को राहत। कोरोना के केसों में एक बार फिर उछाल देखा गया। पिछले 24 घंटे में 3,275 नए मामले आए सामने। बुधवार के मुकाबले 2.2% ज्यादा। देश में 20,000 के करीब एक्टिव मरीज हो गए हैं। बीते 24 घंटे में 55 लोगों ने कोविड की वजह से जान गंवाई। अब तक देश में कोरोना की वजह से 5,73,975 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार लगातार तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,354 नए मामले, जबकि एक शख्स की मौत। दिल्ली में 1400 से ज्यादा केस आए थे। ऐसे में मामूली गिरावट देखने को मिली। वहीं कोरोना के मामलों में मामूली गिरावट देखने को मिली, लेकिन राजधानी में टेस्टिंग की संख्या घटा दी गई। वहीं अब संक्रमण दर 8%। 24 घंटे में 17,732 लोगों के टेस्ट किए गए, जिसमें से 1,486 मरीज ठीक हुए। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के कुल 5,853 एक्टिव मामले। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 117 नए मामले दर्ज किए गए, जो कि पिछले 2 महीने में सबसे ज्यादा। इससे पहले मुंबई में 24 फरवरी को एक दिन में 119 मामले दर्ज किए गए। रूसी सेना ने पिछले महीने मारियोपोल थिएटर पर मिसाइल अटैक किया। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमले में 600 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्कैंडिनेवियाई देश डेनमार्क की आजादी के 77 साल पूरे होने पर
संदेश जारी किया। उनका कहना है कि रूस युद्ध को रोकने के लिए तैयार नहीं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस यूक्रेन और अन्य यूरोपीय देशों पर कब्जा करने का सपना देख रहा है, लेकिन यह सपना सच नहीं होगा। शांति का सपना सच होगा, वैसे ही जैसे 77 साल पहले हुआ था। आईपीएल 2022 के 49वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 13 रन से हरा। आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के सामने 174 का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 160/8 का स्कोर भी बना सकी और मैच हार गई। डेवन कॉनवे ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए। कप्तान एमएस धोनी से फैंस को मैच जिताओ पारी की उम्मीद थी। सेंसेक्स और निफ्टी हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स 586 पॉइंट की बढ़त के साथ 56,255 पर खुला। निफ्टी 177 अंक उछालकर 16,854 पर खुला। आज सबसे ज्यादा बढ़त मेटल और फार्मा के शेयर्स में। फिल्ममेकर करण जौहर ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए अनाउंस किया कि उनके टॉक शो कॉफी विद करण का कोई नया सीजन नहीं आएगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है। केजीएफ 2 ने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ कलेक्शन कर लिया। RRR, बाहुबली और दंगल के बाद केजीएफ 2 1000 करोड़ कमाने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इन 4 फिल्मों में से 3 साउथ की फिल्में हैं। कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म धाकड़ का पहला सॉन्ग शी इज ऑन फायर 5 मई को रिलीज होगा। इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट करण आदर्श ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सॉन्ग का प्रोमो शेयर कर दिया। एक्टर अक्षय कुमार ने बॉलीवुड में अपने 30 साल पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके पर उन्होंने YRF ने खास तोहफा दिया है। उनकी अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज का स्पेशल पोस्टर रिलीज किया।